बहुत समय पहले स्वप्निल वन के हृदय में, जहां वृक्ष स्वर्ण की तरह चमकते थे और नदियां चांदी की तरह बहती थी, एक राज्य था। एक राजा और रानी उस प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको संतान की इच्छा थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो व्हाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसके एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो। वो बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। ईश्वर ने रानी की प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद रानी ने एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया। उसकी त्वचा सचमुच बर्फ सी श्वेत थी, बाल रात की तरह काले और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल थे। रानी ने अपनी पुत्री का नाम स्नो व्हाइट रखा। लेकिन हर सपने में एक छाया छिपी होती है और स्नो व्हाइट के जीवन में भी एक अंधेरी घड़ी आने वाली थी। उसकी माँ दयालु रानी का स्वर्गवास हो गया और उसके पिता राजा विक्रम ने एक नई रानी से शादी कर ली, रानी माया। माया एक असाधारण सौंदर्य की स्वामिनी थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा और महत्वाकांक्षा से भरा था। रानी माया के पास एक जादुई दर्पण था जो उसे सच दिखाता था। हर सुबह वो दर्पण से पूछती, दर्पण दर्पण बताओ तो इस पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन है। शुरुआत में दर्पण हमेशा जवाब देता, रानी माया आप ही सबसे सुंदर हैं। माया का हृदय गर्व से फूल जाता। लेकिन जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता निखरती गई। वो सुबह की ओस की तरह ताज़ा थी और उसकी मुस्कान सूर्य की तरह उज्ज्वल थी। एक दिन रानी माया ने फिर से दर्पण से वही प्रश्न पूछा। इस बार दर्पण ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, रानी माया आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे कहीं अधिक सुंदर है। माया क्रोध से उबल पड़ी। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। स्नो व्हाइट की सुंदरता उसकी सत्ता के लिए खतरा थी। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और उसे स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। सिपाही राजा के प्रति वफादार था और उसने स्नो व्हाइट को बचपन से देखा था। वो उसे मारने का विचार भी नहीं कर सकता था। तो उसे दया आ गई और उसने स्नो व्हाइट को वहां से जाने के लिए बोला। तब स्नो व्हाइट ने उसे कहा कि वो अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सिपाही ने उसे वहां से जाने दिया और सबूत के तौर पर वो किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वो दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। उधर जंगल बहुत घना था। स्नो व्हाइट डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात चलती रही, कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर। वो भूखी और थकी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अंत में उसे एक छोटी सी कुटिया मिली। कुटिया पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कुटिया में 7 छोटे छोटे पलंग थे, 7 कुर्सियां और एक छोटा सा मेज जिस पर 7 थालियां और गिलास रखे हुए थे। स्नो व्हाइट को बहुत भूख लगी थी। उसने हर थाली से थोड़ा थोड़ा खाना खाया और हर गिलास से थोड़ा थोड़ा पानी पिया। फिर वो थककर एक पलंग पर लेट गई और सो गई। जब रात हुई तो कुटिया के असली मालिक घर लौटे। वे 7 बौने थे जो जंगल में खदानों में काम करते थे। वे अपनी कुटिया में एक अजनबी को सोया हुआ देखकर हैरान रह गए। ये कौन है? एक बौने ने पूछा। ये तो राजकुमारी स्नो व्हाइट है, दूसरे ने कहा। हमने उसे राज्य में देखा है। बौनों ने स्नो व्हाइट को जगाया और उससे पूछा कि वो जंगल में क्या कर रही है। स्नो व्हाइट ने उन्हें रानी माया की क्रूरता के बारे में बताया। बौनों को स्नो व्हाइट पर दया आई। उन्होंने उसे अपनी कुटिया में रहने दिया और उसकी रक्षा करने का वादा किया। तुम हमारे साथ रह सकती हो, राजकुमारी, एक बौने ने कहा। तुम हमारे लिए खाना बना सकती हो, घर साफ कर सकती हो और हमारी देखभाल कर सकती हो। बदले में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो व्हाइट खुशी से मान गई। वो बौनों के साथ रहने लगी और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। वो उनके लिए खाना बनाती थी, घर साफ करती थी और उनकी कहानियां सुनती थी। बौने भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी रक्षा करते थे। लेकिन रानी माया को जल्द ही पता चल गया कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है। दर्पण ने उसे सच्चाई बता दी। माया क्रोध से पागल हो गई। उसने स्नो व्हाइट को मारने का एक नया तरीका ढूंढा। माया ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। उसने एक टोकरी में जहरीले सेब भरे और जंगल में उस कुटिया की ओर चल पड़ी। स्नो व्हाइट घर पर अकेली थी।
जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में वहां पहुंची और उसने सेब लेने के लिए उस स्नो वाइट को बोला, तब स्नो वाइट बोली कि माँ जी माफ करे, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाजा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वो गिर गई और बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत, जो रानी माया थी, अपनी असली रूप में वापस आ गई और जोर से हंसी। अब तुम कभी भी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो पाओगी, उसने कहा। फिर वो अपने महल लौट गई। शाम को जब बौने खदानों से लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, हिलाया डुलाया, लेकिन वह नहीं उठी। वे समझ गए कि उसे जहर दिया गया है। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वो राजकुमार स्नो वाइट को देखते ही रह गया और उन बौने से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूं। ये बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो वाइट को झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो वाइट की जान वापस आ गई। स्नो वाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो वाइट बोली कि वो अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो वाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली।